नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 5 ऐसे अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं जो अगर आपके साथ ऑनलाइन होते हैं या आपसे गलती से हो जाते हैं ऑनलाइन तो ये सीधा जेल का रास्ता दिखा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वेदांत तिवारी और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल डिफेमेशन से शुरुआत करते हैं। हम सब लोग डिफेमेशन के बारे में जानते हैं। डिफेमेशन जब भी कोई एक बंदा जानबूझ करके कोई ऐसी बात ऑनलाइन माध्यम से रिटर्न या स्पोकन माध्यम से किसी के बारे में बोलता है तो वो डेफेमेशन होता है। अच्छा, अब डेफेमेशन कुछ बोलने से ही नहीं हो जाता है, उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट उसकी रेपुटेशन पे पड़ना चाहिए या जिस बंदे के बारे में बोला गया है उसको लॉस होना चाहिए किसी भी फॉर्म में, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, रेपुटेशन में हो। एनएस कानून के सेक्शन 356 क्लॉज 1 में, और इसमें पनिशमेंट 2 साल तक हो सकती है। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा अपने स्कूल में अपने टीचर का कोई मीम बनाता है, एक डिग्री तक आपका कोई भी कॉमेडी या फिर कोई भी मजाक चलता है, लेकिन अगर कोई वल्गैरिटी आती है किसी भी चीज़ में और वो टीचर को लगता है कि ये गलत सेंस में लिया जा रहा है, मेरा ये वीडियो या फिर ये कोई मीम मेरा बना के गलत सेंस में सर्कुलेट किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में बिल्कुल आ सकता है। और वो टीचर उस बच्चे के खिलाफ अगर पता चलता है तो एफआईआर कर सकते हैं। और अगर ये नहीं पता चलता, मान लीजिए उसने किसी अननोन अकाउंट से कोई भी ऐसा मीम या कोई भी ऐसा मटेरियल सर्कुलेट किया है किसी के भी बारे में, तो सीधे एफआईआर होगी और उसके बाद जो भी डेटा होगा वो ऑनलाइन जो कंपनियां होती है वो सरकार को दे देती है जनरल केसेस में। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत ही नोट करने वाली है। मान लीजिए मैंने किसी को कोई अपशब्द लिखे, वो उसके डायरेक्ट मैसेज डीएम किया मैंने किसी को, क्या वो डिफेमेशन होगा? बिल्कुल नहीं, वो डिफेमेशन नहीं होगा। अगर वो किसी थर्ड पर्सन की नॉलेज में आता है तभी उसको एज ए डिफेमेशन कंसिडर किया जाएगा। अपराध है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर कोई भी बंदा शेयर करता है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट आपका ऑनलाइन मटेरियल में, तो ये एक कानूनी अपराध है। तो इसमें पनिशमेंट सेक्शन 67A ऑफ आईटी एक्ट हमें 5 से 7 साल की देता है, जिसमें 10 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। तो इसमें एक चीज़ बहुत नोट करने वाली है कि जनरली होगा, मैंने ये बहुत बार देखा है कि इंस्टाग्राम पे आजकल रील्स में बहुत ही गंदे टाइप के कंटेंट आते हैं, इन द सेंस कि ये इंस्टाग्राम वो प्लेस नहीं है जो ऐसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट को शेयर किया जाए। बट हम लोग तब भी देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे रील्स में ऐसे टाइप के कंटेंट हमें मिलते हैं। अच्छा ठीक है, ये टाइप के कंटेंट, अब मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये अपराध आपसे गलती से भी हो सकता है। क्यों? अगर कोई लेमैन को, जिसको इसकी जानकारी नहीं है, और वो कोई ऐसा लाशिवियस कंटेंट इन इंस्टाग्राम जैसी साइट्स पे या सोशल मीडिया पे देखता है, देखना इज नॉट ए कानूनी अपराध। अगर आप ऐसा कंटेंट देखते हैं तो कानूनी अपराध नहीं है। लेकिन मान लीजिए उस रील को आपने देखा और आपने किसी अपने बंदे, अपने कोई फ्रेंड को शेयर कर दिया, ठीक है भाई ये देखो ये रील मुझे मिली है और उस पे ऐसा टाइप का डिप्रेविंग कंटेंट है, तो तब ये कानूनी अपराध है और आपको इसमें 5 साल, अगर फर्स्ट ऑफेंडर है तो इसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है या 10 लाख तक का जुर्माना, और अगर सेकेंड ऑफेंडर है तो 10 साल तक की सजा, 7 साल तक की सजा या 10 लाख तक का जुर्माना। तो इसीलिए ये सब क्राइम है, ये आपके ऑनलाइन बहुत ही इजीली कमिट हो सकते हैं अगर किसी को जानकारी ना हो तो मूविंग ओवर, अब हम लोग थर्ड अपराध की बात करते हैं जो कि है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन में सिंपली अगर कोई भी आदमी किसी को धमकी देता है उसके साथ कुछ ऐसा चीज़ करने के लिए जो कि लीगल नहीं है, तो जैसे कि किसी को धमकी दे दी जान से मारने की, उसकी रेपुटेशन हार्म करने की, या ऐसी कोई भी किसी को धमकी देता है तो उस पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस लग सकते हैं, जिसमें पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स की है या फाइन या फिर दोनों, जो कि सेक्शन 351
ऑफ बीएनएस में दिया हुआ है। आजकल बहुत होता है कि लोग ये चाइनीज ऐप्स आजकल जो मार्केट में प्ले स्टोर पे आ गई हैं उनसे लोन ले लेते हैं, और जब लोग लोन नहीं चुका पाते तो ये ऐप उनकी कुछ पर्सनल फोटोज या पर्सनल मैसेजेस उनको धमकी देते हैं कि अगर आप अपना ये पेमेंट नहीं करोगे, अपना ईएमआई की पेमेंट नहीं करोगे तो आपकी ये सब फोटोज हम लोग वायरल कर देंगे, या फिर इन सब को गलत तरीके से एआई की मदद से हम लोग कुछ मॉर्फ करके इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका बिल्कुल क्रिमिनल इंटिमिडेशन में, अगर कोई आपको धमकी देता है तो ये आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस उस पर बन सकता है। जनरली क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आपकी 2 साल तक की सजा और फाइन का प्रावधान दिया है, लेकिन अगर आप कोई भी धमकी देता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है बहुत ही ग्रीवियस हर्ट करने के लिए या फिर डेथ कॉज करने के लिए, या फिर कोई भी वुमेन के खिलाफ ऐसा कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन देता है, तो उसको 7 साल तक की भी सजा हो सकती है, या फिर फाइन, या फिर दोनों। मूविंग ओवर, जो 4th क्राइम के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है ऑनलाइन स्टॉकिंग। ऑनलाइन स्टॉकिंग में आपको 3 साल तक की सजा या फाइन पहले ऑफेंस में, और अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस है तो उसमें 5 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है। अगर कोई भी आदमी किसी औरत को फॉलो करता है, अटेम्प्ट करता है उसको कांटेक्ट करने का या उससे कोई भी पर्सनल इंटरेक्शन करने का, डिस्पाइट कि उसको क्लियरली उस औरत ने ऐसे इंडिकेशन दिए हो कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इन इंटरेक्शन में, तो ये स्टॉकिंग का चार्जेस उस आदमी पे लग सकते हैं, जो कि सेक्शन 78 ऑफ बीएनएस में दिया है। तो ये बहुत होता है कि ऑनलाइन जो वुमेन्स है उनको ऐसे टाइप के मजनू टाइप के लोग बार बार फ़ोन करके, कॉल करके, अगर कहीं से नंबर मिल जाता है, या फिर इंस्टाग्राम या तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट पे, मैं इंस्टाग्राम की केवल बात नहीं करना चाहता, कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे उनको ऐसे टाइप के अप्रोच करते हैं डिस्पाइट कि उनको क्लियर इंडिकेशन दिए जाते हैं कि प्लीज़ अब आप फॉलो मत करिए, उस पे स्टॉकिंग के चार्जेस बिल्कुल लग सकते हैं। स्टॉकिंग इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब स्टॉकिंग में पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, इसमें पुलिस को वारंट लेने की जरूरत नहीं, और ये बहुत सीरियस ऑफेंस भी बन जाता है, सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है। देन स्टॉकिंग इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल का मतलब कि बेल इज नॉट ए राइट। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है तो आप बेल लेना आपका अधिकार नहीं है, फिर वो एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होता है। अगर कोर्ट देना चाहेगी बेल तभी दे सकती है। अब हम लोग 5th क्राइम की तरफ बढ़ते हैं, विच इज इम्पर्सनेटिंग अकाउंट्स। अगर कोई भी बंदा किसी और की आइडेंटिटी लेके ऑनलाइन माध्यम पे अपने कोई अकाउंट बनाता है या प्रोफाइल बनाता है, तो वो एक कानूनी अपराध है, जो कि जिसको सेक्शन 319 ऑफ बीएनएस कवर करता है, और इसमें 5 साल की सजा या फाइन या दोनों का प्रावधान है। अगर कोई भी बंदा ऑनलाइन किसी थर्ड पर्सन की आइडेंटिटी चुरा के कोई एक अकाउंट बनाता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है कोई फ्रॉड या किसी को चीट करने में, तो वो बिल्कुल चीटिंग बाय पर्सनेशन के अंदर वो आ सकता है। सेक्शन 319 और बीएनएस में चीटिंग बाय पर्सनेशन का प्रावधान है, जिसमें 5 साल तक की सजा, फाइन या फिर दोनों हो सकता है। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जनरली जो ऑफेंस 3 साल के ऊपर होते हैं वो कॉग्निजेबल इन नेचर होते हैं, और हम लोगों ने आज ये जितने भी 5 अपराध डिस्कस किए हैं, वो कोई भी अगर आपके साथ करता है, या इन अपराधों को करना ऑनलाइन माध्यम से इतना आसान है कि ये किसी से भूल से भी हो सकते हैं, तो इसमें आदमी बहुत बड़ी समस्या, दिक्कत में पड़ सकता है और उसको कोर्ट के चक्कर बिल्कुल काटने पड़ सकते हैं। अगर ऐसे ऑफेंस आपके साथ होते हैं तो बिल्कुल आपको घबराने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक किसी अच्छे लॉयर को कांटेक्ट करना चाहिए, उसको अपनी बात बतानी चाहिए और तुरंत एफआईआर इन केसेस में फाइल करनी चाहिए। अगर आप
आपके साथ ऐसा कोई भी आपकी रेपुटेशन पे या आपको मॉनेटरी या कोई भी टाइप का हार्म हुआ है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे मुझे इंसेंटिव मिलता है एक और नए नए वीडियो बनाने का। और अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे legally_वेदांत के नाम से फॉलो कर सकते हैं या फिर लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहाँ का आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।